ठीक है, तो इस समय आपके पास ओनली एक्सेस है EC2 का एक्सेस ओनली, बस सिर्फ EC2 पे सिर्फ ही। EC2 का। हाँ, हाँ ठीक है हाँ, चलो। क्योंकि जितना मैं कराता रहूँगा उतना एक्सेस मिलता रहेगा। हाँ, ठीक है चलो। हम हमारे प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं खुद के EC2 इंस्टेंस पे। हाँ, बना सकते हो। कोई बात नहीं, थैंक यू। ठीक है। ठीक है, जो भी काम करना है मुंबई रीजन में करना है। एक बार आप, मैं बता दूँ मुंबई कैसे सेलेक्ट करना है, आप एक बार हाँ जाओ। हाँ, ठीक है, मुझे पता है, फिर से बताओ क्या मैं। हाँ, मुंबई रीजन पे जाना है, ऊपर राइट साइड में आ रहा है सिडनी की जगह, ओके मुंबई कर ओके। लेना। जो भी हाँ काम हाँ। करना मुंबई ही पे करना, और बाकी मैं इसको रेस्ट्रिक्टेड कर दूंगा कि आप मुंबई पे ही काम कर पाओ। इसके अलावा आप कहीं काम ठीक है भी नहीं कर चलो। पाओगे, ठीक है। मुंबई और दूसरा कौन सा बोले आप? सिर्फ मुंबई। ठीक है चलो, कोई बात सिर्फ मुंबई पे ही काम करना है। नहीं। हाँ हाँ। ठीक है। ओके। मशीन क्रिएट करनी आती है आपको लाइनक्स की? हाँ, आती आती। ठीक है, आप स्टॉप कर लो स्क्रीन शेयरिंग। ओके। हेलो पायल, आप लेट हो गए। आपका अकाउंट है AWS पे पायल? नहीं सर, मेरे पूरे एक्सपायर हो गए जो भी बनाई थी वो। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे अपना यूज़र नेम बताओ, मैं आपका एक क्रिएट कर देता हूँ अकाउंट, ठीक है, फॉर टाइमिंग। पायल शाहरे। आप चैट बॉक्स में टाइप कर दोगे? हाँ ठीक है, चलेगा। सर आप ये यूजर बना रहे हो तो उसके लिए चार्जेस नहीं करते क्या? नहीं, मैं भी इसमें रेस्ट्रिक्शन लगाऊंगा कि क्या क्या हो सकता है पॉलिसी में, ठीक है, उतना ही आप काम कर पाओगे। अच्छा। ये आपका यूज़र नेम हो गया है, ठीक है। आप अभी लैपटॉप पर हो, यस सर। तो आप एक बार चेक कर लो बैकएंड में कि आपको सही हो, सब एक्सेस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, देन स्टार्ट करते हैं क्लास। ये लेंगे, एक बार चेक कर लो आप। चेक करके बताओ पायल, आप मुझे क्या करेंगे? यस। मैंने उसको बोला थोड़ी देर के लिए आ जा, कह रहा मैं एक काम है, कल अभी तो डैमो है, मैंने कहा स्टार्ट हो गई है तो आ जा, थोड़ी देखती क्या हूँ। करो फिर? मैं बोल रही हूँ कार्तिक भी आ था। तो बोलो इससे कार्तिक अकाउंट है नहीं है। हाँ पूछिए, बोल रही आ तो इंग्लिश में बोलूँ? डालता हूँ, जैसे भी मन करे वैसे पूछे। पूछूँ? पूछिए। हेलो कार्तिक, आपका अकाउंट है AWS पे? सर सेम ही पासवर्ड रखना है कि चेंज करना है? आप चेंज कर लो पासवर्ड एज पर योर चॉइस। ठीक। हमिंदर राजपूत, आपका AWS पे एक्सेस है या आपको एक्सेस चाहिए? अगला साल काम लगा लेना। हाँ जी सर, है। है आपके पास ऑलरेडी? जी। ठीक है।
पायल हो पा रहा है आपका एक्सेस? हाँ सर, पासवर्ड चेंज करी थी। ठीक है, तो आप सिर्फ मुंबई रीजन में काम करना, मैं आपको रेस्ट्रिक्शन लगा दूंगा, पॉलिसी चेंज कर दूंगा कि आप मुंबई रीजन में ही काम कर पाओगे, ठीक है? हाँ सर, चल रहा है, एक्सेस डिनाइड बोल रहा है बट AC2 में काम कर पाओगे बस आप, AC2 बस, ओनली दिस इज़ फॉर AC2 ओनली गाइस, सिर्फ AC2 पे ही अच्छा। काम कर पाओगे, ठीक है? और किसी पे नहीं, ओके सर। ठीक है? चलो तो हाँ। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मैं डिटेल को बताता हूँ स्टार्टिंग से। हमारा जो सिलेबस होने वाला है वो मैंने आपको दिखा दिया था, ये सिलेबस है, वेबसाइट पे आके आप चेक कर सकते हो, ठीक है? इसी के अनुसार इसी क्रम में हम चलने वाले हैं, ठीक है? सेम क्रम हम फॉलो करेंगे यहाँ पे, जो क्रम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? तो हमारे डेवऑप्स से इंट्रोडक्शन इन ब्रीफ मैंने कल ऑलरेडी लास्ट सेशन में बता दिया था, ठीक है? हमारा स्टार्ट होगा थोड़ा बेसिक AWS, ठीक है? फिर EC2 होगा, उसके बाद लाइनक्स स्टार्ट होगा, क्योंकि सारा काम हम जो लाइनक्स की मशीन जो क्रिएट करेंगे वो AWS पे क्रिएट करेंगे। तो AWS हमारा बेस इंफ्रा होने वाला है जिस पे हम सारे काम करने वाले हैं, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, वो डीप हम बीच बीच में एंड में जाएंगे AWS के, ठीक है? तो AWS में जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है तो उनके लिए भी अच्छी बात है कि वो उन्हें भी बहुत पढ़ने को मिलेगा AWS पे, क्योंकि आज के टाइम में जितनी भी इंडस्ट्रीज है सब क्लाउड पे माइग्रेट हो रही हैं, ठीक है? चाहे कोई भी छोटी स्टार्टअप होते हैं वो भी स्टार्टिंग पे ही अपना AWS पे या Azure पे या GCP पे ही जो जाते हैं वो लोग, क्योंकि इसमें ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, उसके अलावा कोई आपका वन टाइम पेमेंट नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, रनिंग कॉस्ट होती है बस आपकी, इसलिए वो क्लाउड ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ पर चॉइस, ठीक है? तो AWS का बेसिकली होता क्या है, जिसको पता अच्छी बात है, ठीक है? और इसमें मेन क्या होता है कि जो भी हम काम कर रहे होते हैं सब वर्चुअल होता है, कुछ भी आपका फिजिकल वे में नहीं होता है। हम कोई कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, कंप्यूटर हमें चाहिए होता है तो हम कंप्यूटर यहाँ से हम रेंट पे ले लेते हैं, जिसका चार्जेस पर आवर के हिसाब से आपका कटता है डॉलर्स में, ठीक है? आपके मतलब जैसे आपको कितनी रैम चाहिए, कितनी रोम चाहिए, कितनी हार्ड डिस्क चाहिए, ठीक है? मैं ऑन द प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ये इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट होती है कि जब आपके पास एप्लीकेशन होती है, जैसे सपोज दैट आपके पास एक एप्लीकेशन आई, AI की एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन आपके पास आ गई है, आपके पास एक रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशन है, AI की एप्लीकेशन है सपोज दैट, ठीक है? जो डेटा फैच कर रही है या डेटा विजुलाइज कर रही है, कुछ भी एक एप्लीकेशन हो सकती है, आपको उस एप्लीकेशन को होस्ट करना है सर्वर पे। तो आप कैसे होस्ट करोगे? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसमें। जैसे सपोज दैट आपको कभी ये नहीं पता चलेगा कि AI की एप्लीकेशन है तो उसके लिए आपको रैम कितनी चाहिए होगी, रोम कितनी चाहिए होगी, हार्ड डिस्क कितनी चाहिए होगी, ठीक है? ये सब जस्ट एक एक्सपेरिमेंट होता है कि आपको पहले एक ड्राई रन करना पड़ेगा। ड्राई रन उसे कहते हैं जो रियल में इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, उसको कहते हैं ड्राई रन, ठीक है? इंडस्ट्रीज़ में हम इसको कहते हैं ड्राई रन, एक मतलब टेक्निकल टर्म है, तो हम वो यूज़ करते हैं। तो जैसे सपोज दैट आप जैसे आपके रियल में होता है कि जैसे आप PUBG गेम खेलते हो तो आपको पता है कि उसे PUBG गेम के लिए कम 4 GB से ऊपर रैम चाहिए होती है, तो वो स्मूथली चलता है। वैसे ही आपको यहाँ पे चला के देना पड़ता है कि कम से कम इतने रैम पे चल रहा है तो कैसा इशू आ रहा है, कैसे परफॉर्मेंस आ रही है, वो सब आपको मॉनिटर करना पड़ता है। उसके बाद आपको बताना पड़ता है कि मुझे इतनी GB रैम की ज़रूरत है। मान लीजिए एप्लीकेशन को रन करने के लिए मुझे 12 GB रैम की ज़रूरत पड़ रही है, हैवी एप्लीकेशन है AI की, ठीक है? और मुझे इसके लिए हार्ड डिस्क चाहिए 1 TB का हार्ड डिस्क, ठीक है? और आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ठीक है? और इसके लिए मुझे चाहिए उबुंटू मशीन चाहिए, ठीक है? उबुंटू लाइनक्स, इस पे मैं चलाने वाला हूँ, ये सब चीज़ें होने वाली कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके बेसिस पे हमारे चार्जेज आते हैं। अगर मेरी कोई स्मॉल एप्लीकेशन होती है तो मैं उसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लो लेके चल रहा होता कि एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा वेस्टेज ना हो पाए, ठीक है? तो ये सारा काम हमें कंप्यूटर नया ख़रीदना पड़ता। हमने क्या करा, हमने सर्वर ले लिया रेंट पे, हमने फ्रॉम ले लिया AWS पे। कई सारे वेंडर अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे GCP हो गया आपका, Azure हो गया, AWS हो गया, अलीबाबा हो गया, IBM का भी खुद का उन्होंने स्टार्ट किया है
ऐसे ओरेकल क्लाउड हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल वेंडर्स हैं। लेकिन जो मेजर स्टैक मार्केट में जो रखता है वो आपको AWS रखता है आज के टाइम में, लगभग 33% से ज़्यादा वो रखता है आज के टाइम में, जो एक काफ़ी बड़ा स्टेक है आज के टाइम में क्लाउड में, ठीक है। तो अब मुझे क्या है कि मैं सर्वर परचेज़ नहीं कर रहा, मैं सर्वर रेंट पे ले रहा हूँ फ्रॉम AWS, उसका चार्जेस जाएगा। और अगर आप फ्री टियर ले रहे हो तो फ्री टियर में कोई चार्जेस नहीं होते, 720 आवर्स होते हैं फ्री टियर में। क्या मैं आपको बता देता हूँ, 720 आवर पर मंथ होता है जो फ्री होते हैं, ठीक है, वो भी 1 ईयर के लिए, ओनली फॉर 1 ईयर। ये होता है फ्री टियर की लिमिट, फ्री टियर अकाउंट। और ये होता है सिर्फ EC2 के लिए, हर रिसोर्स के लिए अलग होता है। वैसे आज के टाइम में AWS में मतलब डेली वो अपडेट कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है। इस समय मोर देन 300+ सर्विस इनके अवेलेबल है इन द रियल टाइम। आज के टाइम में 300+ सर्विस है जो कंटिन्यूसली बढ़ती जाती हैं एज़ पर द मतलब जो भी वो चेंजेस कर रहे हैं, जो भी रिक्वायरमेंट उनको पास आ रही है। इसमें SaaS PaaS और सारे आपके जितने प्लेटफॉर्म होते हैं अवेलेबल, वो सारे प्लेटफॉर्म इसमें अवेलेबल है। चाहे मशीन लर्निंग का मॉडल बनाना हो वो भी है, AI का करना हो वो भी है, कोडिंग करना वो भी है, और मतलब जो भी आपको करना हो सब कुछ अवेलेबल है। ऑटोमेशन लगाना तो वो भी आप AWS के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हो। ऑटोमेशन वगैरह के लिए क्या क्या करना होता है सब वो मैं आपको बताऊंगा। पाइथन का बहुत बड़ा ही रोल होता है यहाँ पे, अगर आपको ऑटोमेट करना है तो। पाइथन में क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा हिंट में, कि क्योंकि ऑटोमेशन आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वही चीज़ लेकर कवर करके चलूँगा जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट आज के टाइम में है। आप जब भी इंटरव्यू दोगे तो आपसे अगर ऑटोमेशन का पूछा जाएगा तो पाइथन ज़रूर पूछा जाएगा। पाइथन में क्या होता है कि आपको कोडिंग नहीं आनी चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। पाइथन अगर बेसिक आता हो डैट इज़ इनफ, ठीक है। आपको कोई वो नहीं है कि आपको बहुत एक्सपीरियंस होना, एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है। पाइथन में हो गया आपका स्क्रिप्टिंग, हो गया आपका जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, स्क्रिप्टिंग हो गई आपकी। स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि आपको AWS को ऑटोमेट करना होता है विद द हेल्प ऑफ पाइथन, और इसमें कोई भी एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए होती है, ठीक है। ChatGPT है वो आपको काफ़ी आपकी हेल्प कर देता है, बस आपको लॉजिक आना चाहिए कि लॉजिक कैसे लगाना है। अगर आपको लॉजिक आता है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग नहीं है। कोडिंग और स्क्रिप्टिंग में बहुत अंतर होता है, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कोडिंग और स्क्रिप्टिंग में। डेवऑप्स में कोडिंग नहीं होती है, डेवऑप्स में स्क्रिप्टिंग होती है। एक डेवऑप्स से आगे एक फील्ड होती है, वो होती है SRE, जो आज के टाइम में काफ़ी बूम कर रही है। SRE में क्या होता है, शायद रिलायबिलिटी इंजीनियर होते हैं जिनको डेवऑप्स भी आता हो और प्लस को एक लैंग्वेज भी आती हो, ठीक है। तो वो हो गया आपका SRE के पार्ट, लेकिन डेवऑप्स में कोडिंग नहीं होती है, पहली बात। और अगर आपको ऑटोमेट करना है AWS को, ठीक है, तो एक मॉड्यूल होता है इसमें, बोटो 3 मॉड्यूल, ठीक है। इसके थ्रू अगर आपको AWS को ऑटोमेट करना है पाइथन के थ्रू तो बोटो 3 मॉड्यूल ही यूज़ होगा, इसके अलावा कोई मॉड्यूल नहीं है। ये सिर्फ AWS के लिए बनाया गया है पाइथन में, ठीक है। AWS का एक लाइब्रेरी होती है जिसकी हेल्प से आप ऑटोमेट कर सकते हो। वो मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ, जैसे ऑटोमेट का एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि मैं किस सेंस में ऑटोमेशन कह रहा हूँ, लेकिन काफ़ी इस समय ट्रेंडिंग में है। जैसे कि आपको आपके 3 EC2 मशीन है, सैटरडे में ऑन हो जाए, हमारी वीकेंड में एक एक्टिविटी चलती है, ठीक है, स्केल डाउन एक्टिविटी, और मंडे में एक्टिविटी चलती है स्केल अप एक्टिविटी। स्केल डाउन एक्टिविटी में ये होता है कि हमारे पास लोड कम होता है सर्वर पे, मतलब मेरी कंपनी में अभी क्या चल रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ, रियल टाइम सिनेरियो, ठीक है। तो होता क्या है कि मतलब मंडे टू फ्राइडे हमारे पास सर्वर्स पे काफ़ी हिट रहते हैं, काफ़ी लोड रहता है, ठीक है। तो हमें कई सारे आपको वो चाहिए तो मशीन चाहिए होती है। और लेकिन सैटरडे संडे में क्या होता है कि थोड़ा कस्टमर एंगेजमेंट और वेबसाइट पे हिट जो होते हैं सर्वर पे लोड कम हो जाता है, तो हमें थोड़ा स्केल डाउन करना पड़ता है। तो हम क्या कहते हैं, जैसे मैं 3 EC2 मशीन है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 EC2 मशीन सैटरडे में ऑफ बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए, ठीक है। तो ये खुद ब खुद बोटो 3 के थ्रू हो सकता है, ठीक है। बोटो 3 मॉड्यूल पाइथन के थ्रू आप ये अचीव कर सकते हो बिना किसी एडिशनल रिसोर्सेज के,
ठीक है। ऐसे मतलब अनगिनत, एक मैंने EC2 को लेकर बताया है, EC2 के अलावा भी अनगिनत सर्विस होती है AWS में जो हम ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट मैंने एग्जांपल EC2 को दिया क्योंकि आप लोग EC2 से ज़्यादा फैमिलियर हो। ऐसे आप कुछ भी आप अचीव कर सकते हो, जो भी आप मैनुअल टास्क कर रहे हो वो उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या है कि जैसे कि आपको ये मशीन है, मशीन अगर आपको परचेस नहीं करनी हो और मुझे 12 GB 1 TB उबुंटू मशीन ये सब चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, तो मैं परचेज़ नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, रेंट पे ले लूँगा इस मशीन, इस AI एप्लीकेशन को चलाने के लिए। रेंट पे लेने से क्या होगा कि मुझे पर आवर के हिसाब से आपके चार्जेस पे करने होंगे और मेरी एप्लीकेशन अप एंड रनिंग फाइन होगी, ठीक है। तो इसके लिए ये सब होता है क्लाउड में, ठीक है। अब ये होता कैसे है वो आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले आपको AWS के पेज पे जाना है, यहाँ पे जाके सर्च करना है EC2 पर जाके, EC2 में जाके सर्च करना है। गाइस अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो आप अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन का आंसर ले सकते हो। गिव मी अ सेकंड। ठीक है, जब आप EC2 मशीन में आप जाओगे आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है। इस इंटरफेस में क्या होगा, सबसे ऊपर एक ऑप्शन आता है लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है। एक होगा मुंबई रीजन। मैं आपको थोड़ा बता दूँ रीजन और अवेलेबिलिटी जोन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद हम मशीन क्रिएट करेंगे और यूज़र डेटा जो भी हम, कुछ भी कन्फ्यूज़न आप पूछते रहना क्योंकि सारा काम हम AWS पे ही करने वाले हैं। एक होता है आपका रीजन, एक होता है आपका अवेलेबिलिटी जोन। ये दो आपके AWS में आपके मेन पैरामीटर्स होते हैं। जब भी मेरी जैसे आपकी AI एप्लीकेशन, जैसे मैंने कि सपोज है मैंने जोमेटो एप्लीकेशन लॉन्च करी है, जोमेटो एप्लीकेशन मैंने बनाई है, ठीक है। वेबसाइट या एप्लीकेशन मैंने बना दी है, ठीक है। अब मुझे वेबसाइट मुझे चलानी है, वेबसाइट किस चलेगी, किसी कंप्यूटर पे यानी किसी सर्वर पे चलेगी। अब मैं ये कैसे डिसाइड करूँगा कि मुझे रीजन और अवेलेबिलिटी जोन कैसे चूज़ करना है इस एप्लीकेशन के लिए। तो अवेलेबिलिटी जोन और रीजन हम खुद से नहीं लेते हैं, ये डिसाइड कराता है मेरा वेबसाइट का कंटेक्स्ट, मेटा डेटा जिसे कहते हैं आप, ठीक है। तो जैसा कि सबको पता है कि जोमेटो एप्लीकेशन इंडिया में चलती है, बाहर शायद चलती हो तो मुझे आइडिया नहीं है, इंडिया में चलती है, ठीक है। इनका जो बेस है इंडिया है जोमेटो का। तो जाहिर सी बात है अगर इंडिया में चलती है तो इसके जो यूज़र होने वाले हैं, इसके जो कस्टमर होंगे जोमेटो एप्लीकेशन को जो वेबसाइट ओपन करेंगे वो कहाँ के होंगे, इंडिया के होंगे, है ना। अब इंडिया में होंगे तो अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ कि यहाँ पे कौन कौन से आपके आ रहे हैं, नॉर्थ वर्जीनिया, ये USA के आ गए सारे, ठीक है। USA के 4 स्टेट, कैलिफोर्निया स्टेट, ओहियो रीजन, वर्जीनिया, ओरियन, ठीक है, मुंबई रीजन। इंडिया को जाना जाता है मुंबई के नाम से यहाँ पर क्योंकि इनका जो डेटा सेंटर है वो आपके मुंबई में है। डेटा सेंटर किसे कहते हैं, डेटा सेंटर वो होते हैं जहाँ पे इनके सर्वर्स रखे होते हैं। जो कुछ भी मैं वेबसाइट चला रहा हूँ ना, ये भी किसी सर्वर पे चल रहा होगा, राइट। ये चलते हैं आपके डेटा सेंटर में क्योंकि बैकएंड में कंप्यूटर ही यूज़ करते हैं, कंप्यूटर को वर्चुअलाइज करने के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लेकिन वो डेटा सेंटर आपके मुंबई रीजन में उन्हें रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे है क्या, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा मैं मुंबई रीजन, ठीक है। अब मुझे ये तो श्योर हो गया हूँ मैं कि मुझे जोमेटो एप्लीकेशन के लिए मेरे पास मुंबई रीजन है, इस मुंबई रीजन कोड है AP South 1। मैं बिल्कुल बेस से लेके चल रहा हूँ, जिसको नहीं आता हो बहुत क्लियर हो जाएगा, इसको आता हो उसके लिए और अच्छा क्लियर हो जाएगा क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। मैं भी पूछता हूँ, चाहे सीनियर पर्सन हो चाहे फ्रेशर हो, ये बेसिक है। बेसिक नहीं आता होगा तो एडवांस में जाने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया है रीजन। अब उसके बाद हर रीजन में एटलीस्ट 2 अवेलेबिलिटी जोन होते हैं। अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, अवेलेबिलिटी जोन ये होता है जैसे आपका एक शहर हो गया, ठीक है, मुंबई शहर हो गया आपका, मुंबई शहर के अंदर भी
थाने हो गया और आपका मतलब सोसाइटीज़ हो गई, ठीक है, नई मुंबई, नवी मुंबई, जो भी है, ठीक है। इस प्रकार से आपके छोटे छोटे एरिया नगर टाइप कॉलोनी टाइप होते हैं। वैसे ही यहाँ पे एबिलिटी जोन होता है कि आपके डेटा सेंटर 3 लोकेशन पे हैं। मुंबई रीजन में इनके 3 जगह पे कम सर्वर्स बने हुए हैं। वो 3 जगह कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी हो गई एबिलिटी जोन 1, एबिलिटी जोन 2, एबिलिटी जोन 3, ठीक है। इसका कोड हो गया आपका एपिसोड 1A, इसका कोड हो गया आपका एपिसोड 1B, इसका कोड हो गया आपका एपिसोड 1C, ठीक है। 3 जगह आपके डेटा सेंटर्स हैं, 3 जगह इनके सर्वर्स हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना सर्वर, आपको अपनी जोमेटो एप्लीकेशन इस वाली कॉलोनी में चलाना है, इस वाली कॉलोनी में, इस वाली कॉलोनी में, किस वाले डेटा सेंटर में आपको, किस वाले एजीज में आपको चलाना है, ये आपकी चॉइस है। इसमें अमेजोन आपको चॉइस देता है। ये भी इसलिए होता है कि मान लो अगर एक डेटा सेंटर में ख़राब हो जाता है, कोई भी आउटेज आ जाता है, तो उनको बैकअप करने के लिए आपके 2 हैं। अगर 2 में आउटेज आ गया तो तीसरा आपको कवर करता है और सिक्योरिटी पर्पस। ये आपकी चॉइस है कि आपको अपनी वेबसाइट किस डेटा सेंटर में, आपको लोकेशन में, यानी ये एक लोकेशन ये हो गई, एक लोकेशन ये हो गई, एक लोकेशन ये हो गई, किस में आपको अपना जोमेटो एप्लीकेशन होस्ट करना है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। गाइस कोई क्वेश्चन हो तो इसमें मुझसे पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ आगे। अगर नहीं है तो प्लीज़ लेट कंफर्म। नो डाउट सर। ठीक है, और कोई बताओ, किसी को कोई डाउट है? एक बार प्लीज़ सब कंफर्म कर दो मुझे एक बार। ठीक है, थैंक यू हितेश, ऑल क्लियर। हर्षल, पायल, ऑल, संकेत। तो रिपीट कर दूसरे बार फास्ट। क्या रिपीट करना है? ये अब रिपीट कीजिए। अच्छा ठीक है। सबसे पहले मेरी जोमेटो एप्लीकेशन है। जोमेटो एप्लीकेशन के जो कस्टमर होंगे वो इंडिया के होने वाले हैं, क्योंकि वो इंडिया में कस्टमर होंगे उनके। जोमेटो एप्लीकेशन, जोमेटो जो फूड डिलीवरी है, ठीक है। अब इंडिया में जो कस्टमर होंगे, यानी इंडिया के लिए जो रीजन होगा वो है एपी साउथ 1। अब इसमें मुझे डिसाइड करना है कि मुझे एबिलिटी जोन कौन सा लेना है, कहाँ पे मुझे अपना एप्लीकेशन होस्ट करनी है। तो ये लोकेशन है इस वाले रीजन में, इनकी 3 लोकेशन है। एक लोकेशन ये है, एक लोकेशन ये है, एक लोकेशन आपकी ये है। आप किसी भी लोकेशन में अपनी वेबसाइट, अपना एक कंप्यूटर बना सकते हो। आप चाहे तो इस लोकेशन में कंप्यूटर बना सकते हो, इस लोकेशन में, इस लोकेशन में, वो आपकी चॉइस है। यही डेटा सेंटर्स होते हैं आपके। क्लियर हो? पायल है, कोई कन्फ्यूजन तो बताओ। पायल क्लियर? नो सर, नो सर, नो एनी क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। ठीक है, जैसे कि लोकेशंस है, ये आपको, ये तो आपको खैर आपको डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन ये आपकी चॉइस है कि आप कितने बना सकते हो। एटलीस्ट रिकमेंडेशन होती है, अगर आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हो तो आपकी रिकमेंडेशन ये होती है एटलीस्ट कम से कम आप 2 में आप लेके चलते हो एक सर्वर को, ठीक है। उसका रीज़न ये होता है, अगर इस वाले में आउटेज अगर आ गई, आउटेज यानी कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये आपको, आपकी एप्लीकेशन अप एंड रनिंग फाइन होगी हर समय। तो इसलिए प्रोडक्शन में हमेशा रिकमेंडेशन होता है। ये पूछा था क्वेश्चन कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, तो बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि कम से कम 2 से ऊपर एबिलिटी जोन आपके होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपकी कहानी होगी रीजन और एबिलिटी जोन की। तो अब जैसे कि मैं एक अपनी मुंबई रीजन में, मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैंने मुंबई सेलेक्ट करा, और कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पिंग कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन आता है लॉन्च इंस्टांस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एक मशीन बनाने के लिए, कंप्यूटर बनाने के लिए। नंबर ऑफ इंस्टांस यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने है। अगर आप 2 कंप्यूटर बनाना चाह रहे हो तो एक बार में आपके 4 कंप्यूटर बना देगा, चाहे 2 बना देगा, आपकी इच्छा है। मैं भी एक कंप्यूटर लूँगा, यहाँ पे एक सर्वर लूँगा। नेम दे दिया मैंने, जैसे मैंने
सर्वर 1 मैंने नाम दे दिया यहाँ पे, या चेंज कर ले रहे हैं, अपने ही नाम दे, थोड़ा अच्छा लगेगा। DevOps 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है कि आपको कौन सा आपका अपना एक मशीन बेस लेना है। जैसे कि क्या होता है, जैसे लाइनक्स हो गया, आपका विंडोज़ हो गया, मैक ओएस हो गया, यहाँ पे बहुत सारी आपकी AMIs होती है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितनी भी आपकी AMIs है वो यहाँ पर आ गई आपकी, ठीक है। अब मैं देखूँगा यहाँ पे, अगर मैं क्लिक करूँगा फ्री टियर में तो जितनी भी इमेजेस आएंगी वो आपकी फ्री टियर में आ गई। सब सूज से हो गई, AWS हो गई, रेड हैट की हो गई, ठीक है। एक जैसे ही लाइनक्स होता है, जैसे आपके मोबाइल में होता है हाँ पायल को क्वेश्चन है आपका, ओके ठीक है। और मुझे लाइनक्स मशीन लेनी है तो मैंने यहाँ पे लाइनक्स क्लिक करा, ठीक है। तो ये सारी मशीन आपकी लाइनक्स दिखाएगा और फ्री टियर दिखाएगा। ये आपकी क्विक स्टार्ट है। अगर आप मार्केटिंग पे जाना है यहाँ पे भी आ जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दुनिया भर के जितने वेंडर्स होते हैं, यहाँ वेरीफाइड वेंडर्स होते हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज़ होते हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी वेंडर्स भी होते हैं जो खुद की अपनी, जैसे आपके ओपन VPN है, इन्होंने अपना खुद का एक इमेज बना रखी है, बस आपको इंस्टॉल करना है इनका ओपन VPN का, आप चला सकते हो। कुछ डाउनलोड की जरूरत नहीं है, सब कुछ डाउनलोड होगा इसके अंदर। अगर आपको मशीन लर्निंग पे काम करना है तो मशीन लर्निंग की आप इमेज ये लोगे, मतलब रियल टाइम में ऐसे ही होता है आपका, ठीक है। जैसे मशीन लर्निंग है आपका GPU ऑप्टिमाइज ये है वही, अगर ये लोगे, ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन ये है, ये कब यूज़ करनी है, ठीक है। NVIDIA GPU मतलब अनगिनत है, वो आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार है, आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। और अधिक पढ़ना है तो यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। खुद की EMI बनाओगे तो यहाँ बनेगी EMI, वो मैं बताऊँगा आपको कैसे करनी है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक अपनी EMI ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये वाली ले लेता हूँ Amazon लाने 2023 EMI, मैंने कर दी सिलेक्ट। फ्री टियर है, प्रोवाइडर वेरीफाइड है। अब मैं नीचे रहूँगा, यहाँ पे T2 माइक्रो आ गया। ये मैंने आपको बताया था कि जैसे ये आपके डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन क्या है। जैसे आपकी AI एप्लीकेशन है, मशीन लर्निंग एप्लीकेशन है, जाहिर सी बात है कि आपकी हाई रैम हाई रोम आपका लेगा। इसमें क्या है, आपका 1 वर्चुअल CPU है, यानी एक CPU है बस ओनली, और 1 GB मेमोरी है इसमें आपकी। इसका जो रेंट है पर आर के हिसाब से इतना आपका रेंट जाने वाला है, ठीक है। लाइनक्स से चला जाएगा आपका। तो ये आपकी टोटल रिक्वायरमेंट के अनुसार है आपकी एप्लीकेशन कितनी हैवी है। जैसे PUBG बहुत हैवी गेम होता है, ठीक है, तो उसके लिए हैवी आपकी ज़्यादा CPU, ज़्यादा रैम, ज़्यादा रोम चाहिए होगी। वैसे आपकी वेबसाइट हल्की है, स्मॉल वेबसाइट है, तो आपको T2 माइक्रो से आपका काम चल जाएगा। फ्री टियर में 720 घंटे फ्री होते हैं पर मंथ, पर ईयर। की पेयर लॉगिन हो गया। यहाँ पे की पेयर में सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको लॉगिन कैसे करना है। आपकी मशीन आपने क्रिएट कर ली है, लेकिन आपको इंटरनेट पे अपनी मशीन को लॉगिन कैसे करोगे। एक ताला चाबी होता है एक दरवाजा खोलने के लिए, वैसे कंप्यूटर को खोलने के लिए की पेयर होता है यहाँ पर, जो आपकी प्राइवेट की और पब्लिक की होती है। यहाँ पर दो प्रकार की कीज़ होती हैं आपके यहाँ पे। कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे रोक देना अगर मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ तो। हमारे AWS में 2 प्रकार की होती है आपकी। एक होती है की पेयर, ठीक है, ये की पेयर होता है हमारा। एक हो गया आपका पब्लिक की, ठीक है। जब भी आप की पेयर क्रिएट करते हो यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको अपने क्रिएट की न्यू की पेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे नाम डाल दो, मैंने जैसे डाल दूँ DevOps Train 1, मैंने कर दिया। ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे तो इससे क्या है कि आप SSH के थ्रू कर सकते हो। अगर आपको पुट्टी के थ्रू करना है तो आपको .pb लेना पड़ेगा, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन मैं लाइनक्स के ले रहा हूँ तो मैं SSH वाला कनेक्शन लूँगा, क्योंकि लाइनक्स को जोड़ने के लिए SSH ही पॉलिसी काम करती है, ठीक है। .pem इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। मैंने की पे क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब मैं आपको अगर दिखाऊं ये कहाँ पे जाके क्रिएट हुआ है,
दोबारा खोलना पड़ेगा पेज। यहाँ पे आपके की पेयर में ही आ जाएगा, कीज़ में। ये देखो, जब भी की पेयर क्रिएट करते हो तो की पेयर यहाँ पे स्टोर होता है आपका, ठीक है। तो ये मैंने देखो इतने सारे की पेयर लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप मैंने ये भी क्रिएट करा था डेवॉक्सटेन वाला, ठीक है। तो इसकी फिंगरप्रिंट ये रहा आपका, क्रिएट कब हुआ ये रहा, इसका टाइप क्या आ रहा है, से आईडी क्या ये है, ठीक है। तो जो भी की पेयर स्टोर होते हैं वो की पेयर आपके की पेयर्स वाले सेक्शन में स्टोर होते हैं हमेशा से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो प्रकार की हो, जब भी हम की पेयर स्टार्ट करते हैं तो दो प्रकार की होता है, एक ताला और चाबी होती है। एक तरीके से समझ लो कि जैसे आपका दखल का दरवाजा है, उसको खोलने के लिए एक ताला होता है, एक चाबी होती है। वैसे यहाँ पब्लिक की क्या होती है, जो AWS के पास रहती है, AWS खुद के पास रखता है, ठीक है। ये जो हमारे पास होती है, ठीक है, ये जो हमारे पास होती है, तो प्राइवेट की कभी से किसी को शेयर नहीं करते हैं, और पब्लिक की AWS। अगर ये दोनों सिंक हो जाती है, आपस में सिंक्रोनाइज हो जाती हैं, तो आपका सर्वर लॉगिन हो जाता है। तो इसके पीछे टेक्नोलॉजी आपकी होती की पेयर में। उसके बाद नेटवर्किंग में होता है। इसमें नेटवर्किंग क्या होता है, आप एक कंप्यूटर बना रहे हो, आप एक सर्वर इंटरनेट पर बना रहे हो, तो वो किसी एक नेटवर्क में जाके तो क्रिएट होगा, उसको एक IP मिलेगी। अब वो IP कौन देगा उसको, IP देगा उसके VPC, मतलब उसका नेटवर्क देगा कि उसका IP रेंज क्या है, ठीक है। VPC अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है काफ़ी वास्ट टॉपिक है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल से बताऊंगा VPC में कैसे काम करते हैं, क्योंकि VPC अपने आप में बहुत इजी भी है, लेकिन बहुत अपने आप में वास्ट भी, कॉम्प्लेक्स भी है, जिसमें क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है। बस इतना अभी याद रखो कि सबनेट होता है जो नेटवर्क का छोटा पार्ट होता है, और एक आपको हो गया पब्लिक IP। हमेशा पब्लिक IP को इनेबल रखोगे तो इसका मतलब क्या है, आपको आपकी पब्लिक IP मिल जाएगी, ठीक है। इसको रखना इनेबल, मेक श्योर कि इनेबल हो। पायल कोई क्वेश्चन आपका? ठीक है, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप हो गई। सिक्योरिटी ग्रुप ये होता है कि जैसे आपका आपका कंप्यूटर सर्वर है, सर्वर में कौन लॉगिन कर सकता है और कौन लॉगिन नहीं कर सकता, ट्रैफिक अंदर कैसे आएगा और ट्रैफिक अंदर से बाहर कैसे आएगा, ठीक है। जैसे कि आपकी मान लो ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी वेबसाइट है ये, और इसके अंदर आप देख पा रहे हो। क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप इनेबल है, ट्रैफिक इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि ये वेबसाइट भी कहीं ना कहीं एक कंप्यूटर पे ही चल रही है, एक सर्वर पे चल रही है। उस सर्वर का सिक्योरिटी ग्रुप में इनेबल कर रखा है कि कोई भी इसको हिट कर सकता है, कोई भी इसको रीड कर सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अभी SSH आपको अलाउ कर दोगे तो इसका मतलब ये है कि आप ट्रैफिक, आपका जो यूज़र है वो आपके सर्वर को लॉगिन कर सकता है SSH के थ्रू। जब भी हम किसी भी लाइनेक्स मशीन को आप लाइनेक्स अगर मशीन है आपकी, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसको लॉगिन करने के लिए फॉर लॉगिन वी यूज़ SSH प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आपका प्रोटोकॉल होता है। सिक्योर शेल क्या नाम होता है, मैं फुल फॉर्म उसकी मिस कर रहा हूँ। ये आपकी SSH प्रोटोकॉल होता है, इसके थ्रू ही आपका होता है। और SSH हमेशा पोर्ट नंबर पे आपका कुछ भी काम करता है वो पोर्ट नंबर पे वो करता है। इसका पोर्ट नंबर 22 होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको आप चेंज कर सकते हो, पर ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे रखूँगा सिक्योरिटी में ऑल अलाउ SSH ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर, मतलब पूरी दुनिया में से कोई भी इसको लॉगिन कर सकता है, ठीक है। तो मैंने अलाउ कर दी SSH ट्रैफिक। अब मुझे यहाँ पे देनी हार्ड डिस्क की, मुझे 15-17 GB की हार्ड डिस्क की ज़रूरत है। कितने GB हार्ड डिस्क स्टोरेज की ज़रूरत है वो मैं यहाँ डिफाइन करूँगा, स्टोरेज कितनी चाहिए मुझे। मेरा जैसे एप्लीकेशन बहुत हैवी नहीं है तो मैं लूँगा 8 GB, और 30 GB से नीचे स्टोरेज आपकी फ्री होती है, ठीक है, इससे नीचे भी फ्री होती है। दो प्रकार की हार्ड डिस्क ये AWS हमें प्रोवाइड कराता है। एक तो आपकी होती है, दो प्रकार की आपको हार्ड डिस्क ये
AWS में आपको मिल जाती है स्टोरेज इन AWS। ठीक है, आपको एक तो मिल जाएगी आपको EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ठीक है, और दूसरी आपको मिल जाएगी इंस्टांट स्टोर। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये इसमें होता है कि डेटा आपका सिक्योर रहता है, इसमें डेटा आपका सेव नहीं होता रीस्टार्ट करने पे। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। हर चीज़ पे जो जो हम पढ़ रहे हैं हर चीज़ पे आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे फ्रॉम द बेसिक। अगर जिसको आता भी है तो उसको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि उन्हें जो शायद कभी नहीं किया हो, तो वो उसके लिए भी चीज़ रहेगी यहाँ पर। और हर चीज़ पे आपका प्रैक्टिकल होता रहेगा। ये मैंने इस सारे बैच में हमने इम्प्लीमेंट करी है कि हर टॉपिक पे प्रैक्टिकल आपका होगा। और प्रैक्टिकल करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट करके हमारे पेड ग्रुप में आपको वहाँ पोस्ट करना पड़ेगा, तब हम मानेंगे कि आपने प्रैक्टिकल अपना कंप्लीट कर लिया है। अदरवाइज़ आप इनकम्प्लीट कैटेगरी में आओगे। मैंने यहाँ पे 8 GB स्टोरेज ले लिया है। यहाँ पे अब मैं लॉन्च ट्रांस करूँगा। यहाँ पे व्यू इंस्टांस करूँगा मैं यहाँ पे।